अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और प्रॉब्लम्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। सबसे पहले मेन बात तो ये है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो डाटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। वो कंपनी कोई कॉलेज भी हो सकता है या यूनिवर्सिटी वगैरह हो सकती है। द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट फाइल्स बनाई जाती हैं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लें तो कॉलेज में स्टूडेंट फ़ाइल होगी जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का डाटा होगा। इसी तरह से एक लाइब्रेरी की फ़ाइल हो सकती है जिसमें लाइब्रेरी के हवाले से तमाम डाटा होगा। इसी तरह से फ़ीस की एक फ़ाइल हो सकती है जिसमें फ़ीस के हवाले से तमाम रिकॉर्ड होगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट फ़ाइल जो हैं वो मैनेज की जाती हैं। द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल मे नॉट बी रिलेटेड टू द रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन अदर फाइल्स। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता ये है कि एक फ़ाइल का डाटा दूसरी फ़ाइल से रिलेट नहीं कर रहा होता। मतलब एक फ़ाइल, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल ली कि एक स्टूडेंट फ़ाइल है, एक लाइब्रेरी फ़ाइल है, तो स्टूडेंट फ़ाइल का डाटा लाइब्रेरी फ़ाइल से रिलेट नहीं कर रहा होता। अब इसी प्रॉब्लम को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है कि जब एक फ़ाइल का डाटा दूसरी फ़ाइल से रिलेट ना कर रहा हो, उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब प्रॉब्लम्स जो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी, इसकी हम डिटेल देखेंगे। दूसरा है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। तीसरा है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। उसके बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स, और 6 है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाटा रिडंडेंसी क्या है। देखिए, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट होना, मतलब एक चीज़ का बार बार आना। तो डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। वो कहता है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक फ़ाइल का डाटा दूसरी फ़ाइल से रिलेट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से डाटा डुप्लीकेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्टूडेंट फ़ाइल में स्टूडेंट का डाटा सेव किया है तो आपको लाइब्रेरी फ़ाइल में भी उसका डाटा दोबारा से सेव करना पड़ेगा अगर वो स्टूडेंट वहाँ से कोई बुक बोरो करता है। हालांकि सेम कॉलेज है, अगर एक दफ़ा स्टूडेंट फ़ाइल में डाटा सेव हो चुका है तो लाइब्रेरी फ़ाइल में वही सेम डाटा, यानी कि स्टूडेंट का नेम है या उसका रोल नंबर है, वो लाइब्रेरी फ़ाइल में नहीं आना चाहिए, बल्कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होना चाहिए। सिर्फ लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर उस बुक का नाम आना चाहिए जो बुक वो बोरो कर रहा है। लेकिन क्योंकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल से रिलेट नहीं कर रही होती, तो क्या होता है कि स्टूडेंट फ़ाइल में अगर आपने स्टूडेंट का तमाम डाटा सेव किया हुआ है, तो अगर वो बच्चा उस कॉलेज से कोई लाइब्रेरी से कोई बुक बोरो करता है तो लाइब्रेरी में भी उस बच्चे का तमाम डाटा, यानी कि उसका रोल नंबर, उसका नेम या उसका फादर नेम, तमाम चीज़ें दोबारा से सेव करनी पड़ेंगी। तो इसे ही कहते हैं डाटा रिडंडेंसी, मतलब डाटा का डुप्लीकेट हो जाना। सेकंड पॉइंट देखें, द रिडंडेंसी ऑफ डाटा कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, जिसकी वजह से स्टोरेज जो है वो वेस्ट होती है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन प्रॉब्लम ही ये है कि डाटा जो है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर डुप्लीकेट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी लाइब्रेरी की एग्जांपल दी है कि सपोज़ 2 फाइल्स आर यूज इन कॉलेज, कि सपोज़ करें कि एक कॉलेज है उसमें 2 फाइल्स हैं। द स्टूडेंट फाइल कंटेन्स द डाटा सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि एक स्टूडेंट फाइल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर है। द लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द सेम डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स who borrow books from library along with the information about the book। लेकिन वो कहता है कि इसी तरह से एक लाइब्रेरी फ़ाइल है। अब लाइब्रेरी फ़ाइल में भी अगर वो स्टूडेंट कोई भी बुक बोरो करता है तो लाइब्रेरी फ़ाइल में भी उस स्टूडेंट के हवाले से उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन वगैरह दोबारा से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट फ़ाइल के साथ लाइब्रेरी फ़ाइल का कोई रिलेशन ही नहीं है। द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपेयर्स इन 2 फाइल्स। तो क्या होगा कि वही सेम स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी फ़ाइल में भी है और स्टूडेंट फ़ाइल में भी है, मतलब उसका रोल नंबर उधर भी है और उधर भी है, इसी तरह से उसका एड्रेस दोनों जगह पर आ रहा है। तो इसे कहते हैं कि डाटा का डुप्लीकेट होना। हालांकि अगर स्टूडेंट फ़ाइल में, यानी कि मेन फ़ाइल के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम सेव कर दिया गया है तो लाइब्रेरी फ़ाइल में उसकी ज़रूरत नहीं थी। लाइब्रेरी फ़ाइल में सिर्फ
उस बुक का नाम लिखना था जो बुक उस बच्चे ने बोरो की है, लेकिन आपको लाइब्रेरी फ़ाइल में भी तमाम डाटा दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो मेन इशू क्या हुआ कि दोनों फाइल्स आपस में रिलेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से दोनों में अलग अलग काम करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से डाटा जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा ना होना, डिफरेंट होना। कंसिस्टेंस का मतलब होता है एक जैसा और इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है डिफरेंट हो जाना। अब ये क्या है देखें, डाटा रिडंडेंसी इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम रिजल्ट्स इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। पहले तो ये बात है कि वो कहता है कि ये जो डाटा इनकन्सिस्टेंसी है ये डाटा रिडंडेंसी की वजह से आती है, कि अगर डाटा रिडंडेंट है मतलब डुप्लीकेट हो रहा है, तो जब डाटा डुप्लीकेट हो रहा है यानी कि बार बार मुख्तलिफ जगह पर आ रहा है, तो फिर इस बात का भी थ्रेट हो सकता है कि डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ही चीज़ को 5 दफ़ा लिखा हुआ है तो हो सकता है कि किसी भी एक जगह पर किसी मिस्टेक की वजह से वो डिफरेंट हो जाए, तो वो डाटा फिर कंसिस्टेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फ़ाइल में नाम लिखा है मोहम्मद अली, दूसरी फ़ाइल में लिख दिया मोहम्मद अली, तीसरी फ़ाइल में आपने गलती से अली लिख दिया, तो देखें 2 जगह पर मोहम्मद अली लिखा है और एक जगह पर अली लिख दिया, तो क्योंकि आप डाटा को डुप्लीकेट कर रहे थे बार बार और उसी डुप्लीकेशन की वजह से डाटा इनकन्सिस्टेंट भी हो गया, मतलब एक जगह पर अली है और 2 जगह पर मोहम्मद अली है। तो वो यही बात कर रहा है कि डाटा रिडंडेंसी की वजह से डाटा इनकन्सिस्टेंसी आती है। अब इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनकन्सिस्टेंसी मीन्स द 2 फाइल्स कंटेन्स डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी। सेम एंटिटी मतलब यहाँ पर एंटिटी का मतलब कोई भी चीज़ है जिसके बारे में डाटा है, जैसे कि स्टूडेंट है। अब वो कहता है कि इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है कि 2 फाइल्स हैं और सेम एंटिटी का डिफरेंट डाटा उसमें पड़ा हुआ है। सेम एंटिटी मतलब जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मोहम्मद अली एक सेम स्टूडेंट है, उसका एक जगह पर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली और दूसरी फाइल में नाम लिखा हुआ है अली, तो देखें सेम एंटिटी 2 फाइल्स और डिफरेंट डाटा, तो इसे कहते हैं डाटा का इनकन्सिस्टेंट होना। एग्जाम्पल देखें, द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इफ़ एनी चेंज अकर। वो कहता है कि सपोज करें कि अगर आपने किसी भी एक फ़ाइल में किसी स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो चेंज करना है, इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ चेंज इन स्टूडेंट फाइल बट नॉट इन लाइब्रेरी फ़ाइल। कहता है कि हो सकता है गलती हो जाए और आप स्टूडेंट फाइल में तो उसका एड्रेस चेंज कर दें, लेकिन लाइब्रेरी फ़ाइल में उसका एड्रेस चेंज करना भूल जाएं। तो देखें इस सूरत में क्या होगा, सेम स्टूडेंट है लेकिन स्टूडेंट फाइल में उसका एड्रेस और होगा, लाइब्रेरी फ़ाइल में उसका एड्रेस कोई और हो जाएगा, क्योंकि आप एक जगह से चेंज किया दूसरी जगह चेंज नहीं किया। तो इस सूरत में डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यही प्रॉब्लम है कि 2 फाइल्स जब आपस में रिलेट नहीं कर रही होती तो एक फ़ाइल में डाटा चेंज होने से दूसरी फ़ाइल में चेंज नहीं होता, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्योंकि तमाम फाइल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से एक फ़ाइल में चेंजिंग की दूसरी फ़ाइल में भी करनी पड़ती है, ख़ुद ऑटोमेटिक नहीं होती, और अगर हम करना भूल जाएँ तो वो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। तीसरा देखते हैं, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। देखें यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर, डाटा का मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव होने वाला डाटा, प्रोग्राम डाटा, और डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंड करना। तो वो कहता है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपको प्रोग्राम के अंदर चेंज करना पड़े तो डाटा में भी चेंज करना पड़ता है, और अगर डाटा के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए तो प्रोग्राम में भी चेंजिंग करनी पड़ती है। इसको रीड करते हैं, देखें, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड द प्रोग्राम। डाटा जो है ना वो प्रोग्राम्स में सेव किया जाता है। देखें, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो जब हम डाटा को किसी भी सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं, अगर डाटा में कोई चेंजिंग आ जाए ना तो सॉफ्टवेयर उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो उस डाटा की फॉर्मेट के मुताबिक बनाया गया होता है, लेकिन अगर डाटा चेंज हो जाएगा तो उसमें सेव नहीं होगा। यही मेन प्रॉब्लम वो बता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर डाटा में कोई चेंज हो जाए तो उसके बावजूद भी उसको फाइल में सेव हो जाना चाहिए। लेकिन डाटा और प्रोग्राम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि डाटा में चेंज करने से प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है, या अगर प्रोग्राम में चेंज हो जाए तो डाटा में चेंज करना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट देखें, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिवेल्प्ड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो एक ख़ास फॉर्मेट के तौर पर बनाए जाते हैं। मतलब आप जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई बन रहा होता है तो उसमें ये ख्याल रखा जाता है, ये देखा जाता है कि उसमें किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है, और अगर बाद में उस टाइप का डाटा उसमें स्टोर ना किया जाए तो जाहिर बात है प्रोग्राम वो डाटा स्टोर नहीं कर सकेगा। तीसरा पॉइंट देखें, इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ चेंज। अगर आप फाइल फॉर्मेट चेंज करते हैं या डाटा को चेंज करते हैं, द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। बात वहीं आ गई कि
डाटा को चेंज करने से प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ जाता है, या प्रोग्राम को चेंज करने से डाटा को चेंज करना पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोग्राम और उसमें सेव होने वाला डाटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ फ़ोन नंबर इट रिक्वायर्स चेंज इन द प्रोग्राम। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आ सकती है। देखें फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने नेम, अपना रोल नंबर या अपना फ़ोन नंबर जो है वो सेव करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक फॉर्मेट ये रखा गया है कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो 11 नंबर्स का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपका फ़ोन नंबर की लेंथ जो है वो 11 की बजाय 13 हो जाती है, अगर आप वो 13 नंबर का फ़ोन नंबर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो सेव नहीं हो सकेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो 11 नंबर्स के मुताबिक बनाया गया था। उसका फॉर्मेट जो है वो 11 नंबर्स को एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब आपने 13 नंबर्स वाला फ़ोन नंबर अगर उसमें आपने एंटर करना है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको उस काम के लिए प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि वो 13 नंबर वाला फ़ोन नंबर को एक्सेप्ट कर सके। तो यही बात है कि डाटा के चेंज होने से, यानी कि फ़ोन नंबर की लेंथ बढ़ जाने से प्रोग्राम के अंदर वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो आप प्रोग्राम को जब तक चेंज नहीं करेंगे फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम और डाटा की आपस में डिपेंडेंसी है, ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। कल के लेक्चर में हमने जो देखना है डेटाबेस, जो कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद एक नया सिस्टम आया है डेटाबेस, उसमें ये प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब चेंजिंग्स नहीं की जा सकती। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चेंज करनी पड़ जाती है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। देखें, इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स, क्योंकि डाटा जो है वो डिफरेंट फाइल्स में पड़ा होता है और एक फ़ाइल किसी दूसरी फाइल से रिलेट भी नहीं कर रही होती, और अगर आपने कोई चेंज करनी है तो आपको तमाम फाइल्स में से डाटा को चेंज करना पड़ेगा। देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर 10 फाइल्स हैं एक कॉलेज की और स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आपको स्टूडेंट फ़ाइल में से भी चेंज करना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरी फ़ाइल में से भी स्टूडेंट का नंबर चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर फीसिस वाली फ़ाइल है वहाँ से भी आपको उसका फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि जब फाइल्स आपस में रिलेट नहीं कर रही होती तो हर फाइल में अलग अलग से चेंजिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कमी है। चेंजिंग करनी पड़ जाए तो उसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि डाटा रिलायबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठीक, एक्यूरेसी एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल और एक्यूरेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखें, द स्टोर्ड डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं रूल्स को, और कंसिस्टेंसी का मतलब उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए, डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए जो रूल्स हैं उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। अब डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या रूल्स हैं? जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, मतलब जब उस सॉफ्टवेयर में डाटा एंटर हो तो वो एक जैसा होना चाहिए। अगर डाटा मुख्तलिफ होगा तो वो स्टोर नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी सॉफ्टवेयर में अपना डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो डैशेस के साथ होना चाहिए। अगर तमाम लोग डैशेस के साथ डाटा एंटर करेंगे तो वो होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा विदाउट डैशेस जो है डाटा अपना आईडी कार्ड एंटर करने की कोशिश करेगा तो एंटर नहीं होगा, क्योंकि उस सूरत में डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो तमाम लोग जो हैं वो इस बात के पाबंद होंगे कि अपना आईडी कार्ड जो है वो विद डैशेस के साथ ही स्टोर करेंगे। तो इस सूरत में डाटा, तो ये रूल अप्लाई कर दिया गया है कि आईडी कार्ड ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से रोल नंबर के लिए ये रूल अप्लाई कर दिया जाए कि रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही होना चाहिए, तो फिर वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगा तो वो डाटा में सेव होगा, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं किए जा सकते, और जब अप्लाई नहीं किए जा सकते तो उस सूरत में क्या होता है कि हर यूज़र जो है वो डाटा एंटर करता है अपनी मर्ज़ी से। कोई आईडी कार्ड को विद डैशेस एंटर कर देता है, कोई विदाउट डैशेस एंटर कर देता है, तो हर तरह से वो डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उस सूरत में डाटा सेव तो हो जाता है लेकिन डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो वो यही बात कर रहा है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये जो डाटा को कंसिस्टेंट रखने के हवाले से जो रूल्स हैं या जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डाटा जो है वो, डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो ख़राब हो जाती है। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, देखें, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी इन न्यूमेरिक वैल्यू, कि रोल नंबर जो है या मार्क्स जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। वो यही बता रहा है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये रूल्स अप्लाई करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। अगर आपने ये रूल्स अप्लाई नहीं किए हुए
सॉफ्टवेयर में अगर आप रोल नंबर में या अपने मार्क्स में, फॉर एग्जांपल मार्क्स वाले एरिया में अगर आप ABC लिख के भी एंटर करेंगे ना तो वो सेव हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 लिख के एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। मतलब किसी ने ABC लिख दिया, किसी ने 1 2 3 लिख दिया तो वो उसको सेव कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए कि मार्क्स जो हैं वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जगह ABC लिखेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि वो हर तरह के डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हम उसमें रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अब सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम ये है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सिक्योर नहीं होता। देखें किस तरह से। पहला पॉइंट, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। सेकंड पॉइंट देखें, इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट यूजर्स। देखें वो कहता है बाज़ों का ऐसा होता है कि डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट एक्सेस हमने देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अ डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा। जैसे कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो सिर्फ इतना ही उसको अलाउ है कि वो डाटा को एंटर कर सकता है बस। और द चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डाटा। लेकिन जो चेयरमैन है वो डाटा को डिलीट भी कर सकता है। अब देखें डिलीट करने का ऑप्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले के पास नहीं है, जबकि चेयरमैन जो है वो उसको डिलीट भी कर सकता है। तो देखें डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट एक्सेस है। सेम ऐसे ही है जैसे कि आप PGC की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आप लेक्चर सुनते हैं, तो क्या PGC की एप्लीकेशन के ऊपर आपको इस बात की एक्सेस है कि आप वहाँ से किसी लेक्चर को डिलीट कर सकें? ये एक्सेस आपके पास नहीं है। हाँ, ये एक्सेस हो सकता है कि चेयरमैन के पास ये एक्सेस हो कि वहाँ से वो किसी लेक्चर को डिलीट करके नया लेक्चर जो है वो अपलोड कर सके, लेकिन आपके पास ये एक्सेस नहीं है। तो डेटाबेस में तो ये ऑप्शन होते हैं कि आप किसी यूज़र को इस बात की एक्सेस दे रहे हैं, किसी दूसरे यूज़र को इस बात की एक्सेस नहीं दे। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यही प्रॉब्लम है कि आप इस तरह की सिक्योरिटीज़ अप्लाई नहीं कर सकते कि किस यूज़र को एक्सेस देनी है, किस यूज़र को एक्सेस नहीं देनी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हवाले से सिर्फ इतना ही था कि आज हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन आपके सामने मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बदले अब जो नया स्टार्ट हो रहा है वो डाटाबेस है, जो कि हम कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाटाबेस में ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो नहीं होते। जज़ाकल्लाह।